Hello and welcome back friends. Standard 7th SS chapter number 12 Effects of Atmosphere on Living Beings यानी कि वातावरण की लिविंग बींग्स सजीव जिनके अंदर जान है उनके ऊपर क्या इफेक्ट होती है एटमॉस्फेयर की वो देखेंगे। हमारे स्टैंडर्ड 7th के एसएस के सारे चैप्टर की एक्सरसाइज की वीडियोस हमने बनाई हुई है जिसकी फुल प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसे ही रेगुलर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस। फर्स्ट, अप टू हाउ मेनी किलोमीटर्स डज द ट्रोपोस्फियर एक्सटेंड ओवर द इक्वेटर। आंसर आएगा ट्रोपोस्फियर एक्सटेंड अप टू 16 किलोमीटर ओवर द इक्वेटर। इक्वेटर के 16 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है उसको ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। विच ट्रीज आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के साइड कौन कौन से ट्रीज देखने को मिलते हैं। द ट्रीज फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर रोजवुड, इबोनी, mahogany, rubber, etc. Number 3, which animal are common in coniferous forest? coniferous forest में कौन कौन से एनिमल्स देखने को मिलते हैं। इन coniferous forest मंकी, पोलर बियर यानी कि व्हाइट जो बियर होते हैं, मस्क डियर, याक, वुल्फ etc. आर मोर common. Number 4, what kind of clothes do the people of deserts put on the protect themselves फ्रॉम द ब्लोइंग सैंड। उड़ती हुई रेत से, धूल से बचने के लिए डेजर्ट के लोग क्या पहनते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं। द पीपल ऑफ हॉट डेजर्ट पुट ऑन स्कार्फ और हेड गियर अराउंड their head to protect themselves against the constantly blowing sand and put on लूज क्लॉथ्स। सिर के ऊपर पगड़ी या स्कार्फ बांधते हैं और लूज कपड़े पहनते हैं जिससे कि गर्मी ना हो। नंबर 5, व्हाट आर द साउथ वेस्ट। नैऋत्य, साउथ वेस्ट को कौन सी दिशा कहा जाता है, नैऋत्य दिशा। वाइंड्स कॉल्ड एज। नंबर 5 का आंसर है इन समर द मॉनसून वाइंड ब्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट। नैऋत्य डायरेक्शन से ये जो हवा है वो आती है। सो These are called साउथ वेस्ट नैऋत्य वाइंड्स। ये साइड से, नैऋत्य साइड से जो पवन आते हैं उसको नैऋत्य वाइंड कहा जाता है। इजी आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट नोट्स। नंबर 1, टेम्परेट ग्रासलैंड्स। द टेम्परेट ग्रासलैंड आर सिचुएटेड in the central part of the continent having temperate climatic regions of the earth. The grass here is short and nutritious. This type of grass grows in Vedavadar of Bhavnagar and Banni area of Kutch in Gujarat. Wild buffaloes, bison and black buck are found in दिस रीजन। यहाँ पे ये जो टाइप की ग्रास होती है वो भावनगर के वेड़ावदर, कच्छ के बन्नी विस्तार के अंदर देखने को मिलती है। और यहाँ पे जंगली भैंस यानी कि वाइल्ड बफेलो, बाइसन और ब्लैक बक देखने को मिलते हैं। सेकंड शॉर्ट नोट है मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन near the Mediterranean Sea, such as most of Europe, Africa and Asia. The Mediterranean climate is of special characteristics. Here, the summer is longer, dry and hot, while the winter is short, mild and humid. So, the vegetation here has peculiar characteristics to conserve humidity for a longer time. Many citrus and juicy fruits like grapes, orange, mulberry, fig, olive, apple, naspati, pear, peach, plum, apricot, etc. grow in this region. So, this region is also called as region of fruit garden. मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट जो है वो ज़्यादातर यूरोप, अफ्रीका, एशिया इस साइड देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे गर्मी के दिन लंबे होते हैं और ड्राई होते हैं जहाँ पर
विंटर के डेज जो है वो शॉर्ट और माइल्ड और हमिड यानी कि बहुत ही ठंडे होते हैं। वेजिटेबल फ्रूट्स की बात करेंगे, बहुत सारे फ्रूट्स पाए जाते हैं जो कि खट्टे होते हैं और बहुत ही ज्यूसी होते हैं, इसलिए इनको रीजियन ऑफ फ्रूट्स गार्डन भी कहा जाता है, जिसमें ग्रेप्स, ऑरेंज, मलबेरी, फिग, ओलिव, एप्पल, पियर, पीच, प्लम, एप्रिकॉट एटसेट्रा बहुत सारे फल पाए जाते हैं। स्ट्रेटोस्फियर नंबर 3, दिस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर फ्रॉम द ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर से 50 किलोमीटर अप की साइड जाएंगे तो ये स्ट्रेटोस्फियर आता है। टेम्परेचर in this layer remain uniform, that is why it is called stratosphere, यानी कि equal होता है। movement of the air, storms, clouds, rain, season or snow do not occur here. The air here is very thin and clear, so it is most favorable for flights. Jet planes can fly faster with lesser obstruction. Temperature stops increasing at the height of 50 km in this layer. The height at which the temperature stops increasing is called tropopause. The layer situated at an altitude between 15 to 35 km of stratosphere is called ozone layer. There is more proportion of ozone gas which absorb the extremely hot ultraviolet sunrays. Ozone gas purifies the air. It is hygienic for human beings. When the asteroids pass through this layer, they are burnt and destroyed. यहाँ पे ओजोन जो लेयर होती है वो हवा को शुद्ध करती है और अल्ट्रावायलेट रेज को भी एब्जॉर्ब कर लेती है, और अगर उनके पास से उल्का यानी कि एस्टेरॉइड्स पास होते हैं तो उनको भी वो जला देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। कौन? ओजोन लेयर। तो इसके लिए ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत ही अच्छी है, इसको बचाना चाहिए। नंबर 4, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द लेयर ऑफ द एयर गेट्स सम वेट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. The huge layer of the air exerts pressure on the surface of the earth according to its weight, which is called atmospheric pressure. Atmospheric pressure is maximum at the sea level. The pressure decreases while going higher from the surface of the earth. Gravitational force के कारण हवा का वजन पता चलता है, और जो समुद्र की सपाटी होती है वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है। अर्थ से जैसे जैसे ऊपर की तरफ हम चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है वो कम होने लगता है। एटमॉस्फेरिक pressure is maximum at the sea level. The pressure decreases while going higher from the surface of the earth. In the regions of high temperature, the gases heat up and rise upwards that create low atmospheric pressure there. The low pressure is connected with the cloudy and humid season. The atmosphere is cool in the region of less temperature, so the atmospheric pressure is high there. Question number 3 है, answer the following questions. First question है, what is climate? State the effect of climate on human life. Answer आएगा, the climate of any region means the average weather condition of a place or a region experienced for over 35 or more years. The elements of the atmosphere like temperature, humidity, rainfall, atmospheric pressure, fog, winds, etc. decide the climate of any region. Climate किसको कहते हैं? एक कोई भी क्षेत्र होता है, जगह होती है, वहाँ पे 35 या उससे भी ज़्यादा साल का अनुभव किया हुआ जो भी एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से अनुमान लगाते हैं, उसको क्लाइमेट कहा जाता है। वहाँ का ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना है, फॉग, वाइंड, ये सब चेक किया जाता है, टेम्परेचर चेक किया जाता है, उसके हिसाब से क्लाइमेट का पता चलता है। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट
ऑन ह्यूमन लाइफ। क्या क्या इफेक्ट होते हैं? द इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी रीजन इज क्लोजली ऑब्जर्व्ड ऑन द फूड, अटायर, ड्वेलिंग एटसेट्रा ऑफ द पीपल। किसी भी जगह का, किसी भी रीजन का जो क्लाइमेट होता है वो सीधा उनके कपड़े, उनके फूड, उसके ऊपर असर करता है। जैसे कि वातावरण गर्म है तो उस टाइप के कपड़े, उस टाइप का खाना खाएंगे। वातावरण ठंडा है तो उस टाइप के कपड़े, उस टाइप के खाना खाएंगे। और उनका जो घर होता है, ड्वेलिंग, उनका जो घर होता है वो भी उसी टाइप का बना हुआ रहता है। जैसे कि नंबर 2 में लिखा है, इन मोर रेन फेड रीजन द रूफ ऑफ द हाउस हैव स्टिप स्लॉप एंड द हाउसेज in the regions which get less rainfall have less slope। अगर किसी जगह पे ज़्यादा बारिश हो रही है, वहाँ पे उनके घर के जो रूफ है वो स्लोप वाले बनाएंगे, जिससे कि उसके घर पे ज़्यादा बारिश का पानी जो है रुके नहीं और तुरंत ही नीचे चला जाए। नंबर 3, द पीपल ऑफ रिस्पेक्टिव रीजियंस कंज्यूम लोकल क्रॉप्स in their food। Example, people in the plain that take wheat in their food, whereas the people in the hilly region take maize in their food। मैदानी प्रदेश वाले जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर खाने में गेहूँ यानी कि वीट खाएंगे, और पर्वतीय प्रदेश वाले जो लोग होते हैं वो मकाई यानी कि मेज़ खाएंगे। The people of the region where there is a heavy cold put on woolen clothes which would cover their entire body। Example, people in Ladakh। जैसे लद्दाख या कोई ठंडे प्रदेश में रहते हैं लोग, वो अपने पूरे शरीर को ढकने के लिए गर्म कपड़े पहनेंगे। तो यानी कि ये जो क्लाइमेट है वो हमारे लाइफ के ऊपर इफेक्ट करता है। कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे खाना खाना चाहिए, कैसा घर में रहना चाहिए। नंबर 5, द पीपल इन हॉट क्लाइमेट रीजन पीपल पुट ऑन लूज एंड कॉटन क्लॉथ्स। एग्जाम्पल, पीपल इन साउथ इंडिया। जो साउथ इंडिया में रहते हैं वो लोग लूज कपड़े पहनेंगे और कॉटन क्लॉथ्स पहनेंगे। नंबर 6, द पीपल इन हॉट डेजर्ट put on scarf and headgear around their head to protect themselves against the constantly blowing sand। like example है people of सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के लोग जो है गर्मी से बचने के लिए, रेत से बचने के लिए, धूल मिट्टी से बचने के लिए स्कार्फ पहनेंगे और लूज कपड़े पहनेंगे। नंबर 7, द पीपल इन द रीजन ऑफ हॉट एंड humid climate are lazy in nature while the people in temperature climate region are industrious। जो गर्म विस्तार में रहते हैं वो अपने स्वभाव से लेजी रहते हैं, और जो ठंडे विस्तार में रहते हैं वो थोड़े से एक्साइटेड रहते हैं काम करने के लिए। नंबर 8, people celebrate the festival mostly according to the climate। celebration of many social events is seen during the time other than the rainy season in a monsoon country like in India। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, डिस्क्राइब द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है उसके बारे में हमें बात करना है। द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट्स हैव अ dense canopy। These are found in equatorial and tropical regions। The climate of this region is very hot and humid due to heavy rains। यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है तो हमेशा ग्रीन एवरग्रीन रहता है। ड्यू टू दिस जियोग्राफिकल फेवर द ट्रीज हियर नेवर शेड देयर लीव्स साइमल्टेनियसली। न्यू लीव्स कीप ब्लॉसमिंग which is why the forests are evergreen throughout the year। Major trees here are, यहाँ पे जो ज़्यादा देखने को मिलते हैं वो ट्रीज है रोजवुड, इबोनी वुड, mahogany, rubber etc। The tropical evergreen forests are found in Andaman Nicobar Island in India। लास्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स इज एट्रीब्यूटेड टू आयनोस्फीयर। इसको आईना भी कहते हैं। द पाश्मिनो गोट्स
इज फाउंड इन, कहाँ पे, कश्मीर में देखने को मिलती है, पासमिनो गोट। द पोलर वाइंड ब्लोइंग फ्रॉम द पोल टूवर्ड्स द पोलर सर्कल आर वेरी कोल्ड, ये बहुत ही ठंडे पवन होते हैं। तो यहाँ पे हमारा पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। ऐसे ही सारे चैप्टर की एक्सरसाइज की वीडियोस हमने बनाई हुई है, जिसकी फुल प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। रेगुलर हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स करके बताइए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।